नेतृत्व में हम उसके बारे में वो चीज़ें भी कर रहे होंगे। लेकिन ये उसका सिर्फ एक पहलू है, एक पार्ट है। जैसे अभी हम रावत सर से कहेंगे कि आपको कुछ वो स्लाइड्स के माध्यम से बताएं कि क्या क्या चीज़ें 15 दिन का जो कार्यक्रम है उसमें बहुत ही एम्बिशियस तरीके से चीज़ों को प्लान किया गया है, जो कि आमतौर पे कहीं कहीं भी उपलब्ध ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती हैं, जिसको कि हम लोगों ने, जिसको कि अंग्रेजी में एक शब्द है कि वी हैव क्यूरेटेड दिस थिंग्स, वी हैव पुट टुगेदर based on our the past long experience that's more than the 15 years. The many experts that are with us, they have got the more than 2 decades of experience, 15 years of experience, the based on that. जैसे for example we have past students, रावत सर आप यहाँ पर आए, हमारे उस कैंडिडेट के नाम बताएं जिन्होंने 60 में कितने नंबर आए थे उनका? मोनिका स्टूडेंट थी लास्ट ईयर में, उनके बेसिकली 58 उन्होंने स्कोर किया था आउट ऑफ 60, ठीक है ना। इंटरव्यू में 60 में से 58 नंबर लाने वाले जैसे कई जो विद्यार्थी हैं, तो ये चीजें मुमकिन इसलिए हो पाती हैं कि जब हमारे पास ये स्टूडेंट्स आए, तो उस समय हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना कि हमने रिटेन की पढ़ाई की, अनौपचारिक, द इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर दैट वी मोस्टली लिव्ड इन सोसाइटीज, फैमिली, कॉलेजेस, इंटरव्यू। And who is that candidate who has scored? There are many students who have scored in their 50s, 55, 54, 52, 53, 50, 60, 58, 60 में से मुझे खुद भी हैरानी हुई जब रिजल्ट आया। लेकिन देन दो चीज़ें होती हैं, खुशी भी होती है, प्रसन्नता भी होती है, उत्साह भी होता है, और अपने आप पे थोड़ा मतलब लगता है कि सफल सक्सेस का जिसको बोलते हैं कि वी वर, आप लोग लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आप इस मुहावरे को समझ सकते हैं, वी वर बास्किंग इन द रिफ्लेक्टेड ग्लोरी। रिफ्लेक्टेड ग्लोरी में बास मतलब स्टूडेंट बहुत अच्छा करते हैं तो इंस्टीट्यूट या जो लोग काम कर रहे होते हैं उन लोगों को भी काफ़ी गर्व और उसका उससे प्राउड महसूस होता है। तो ये जो इतनी सारी चीज़ें जो आपके लिए जो अरेंज की गई हैं, उसमें जैसे मान लीजिए कि मोटिवेशनल और द लीडरशिप डेवलपर जिस चीज़ को कहा जाता है कि अब आपने जैसे आपको लग रहा होगा कि लीडरशिप डेवलपमेंट क्या है। लीडरशिप डेवलपमेंट किसी भी कार्य को, एनीथिंग दैट यू आर डूइंग एंड डू इट एफिशिएंटली, डूइंग इट एफिशिएंटली, कंट्रोलिंग द क्लासरूम, creating a good impression on the interview board, and if you are doing all these things then automatically you are in a leadership role. leadership का मतलब सिर्फ वही नहीं होता है कि जो वो एकदम चावल का पानी कपड़े में डाल के फिर सुखा के उसको आयरन करके तलवार की तरह सफ़ेद कुर्ते पैजामे पहन के, सफ़ेद जूता, सफ़ेद मोजा, काला दिल, सॉरी दिल की बात नहीं करते हैं, राजनीतिज्ञों के दिल पता नहीं कैसे होते हैं, और वो भाषण दे रहे होते हैं, वही सिर्फ लीडर नहीं होते। कहीं पर भी जहां पर आपके जिम में कोई भी जिम्मेदारी का कार्य है और उसको अच्छे से आप संपादित करते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द लीडरशिप गोल। सो हाउ टू कीप आवरसेल्फ मोटिवेटेड एंड द क्रिएट द एडिक्वेट काइंड ऑफ द लीडरशिप। और ये कहाँ से आएगा? जब लीडरशिप स्किल कैसे बढ़ता है? थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि आप जिस काम को करने जा रहे हैं, जैसे आप इंटरव्यू में अपीयर होने जा रहे हैं, तो इंटरव्यू में अपीयर होने जाते समय जिन जिन गुणों की आवश्यकता है, suppose somebody imparts those things, suppose somebody trains you in those things, so automatically what will happen? Your confidence will go up. जैसे मान लीजिए कि एक सैनिक है और उसको मोर्चे पे लड़ने के लिए भेज दिया जाए, लेकिन उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाए, हथियार कैसे चलाते हैं, कैसे अपनी बचाव करते हैं, कैसे दुश्मन पे हमला करते हैं, ट्रेनिंग नहीं दिया जाए, तो वो एकदम से मोर्चे पे जाके वो क्या उसकी स्थिति क्या होगी? घबराएगा ना, परेशान होगा, डरेगा, भागने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर उसको हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग है, लड़ाई का तरीका जानता है, तो उस हालत में आत्मविश्वास पैदा होता है। सो दैट इज द लेवल ऑफ द मोटिवेशन एंड लीडरशिप डेवलपर। एंड ये काम अब जैसे मान लीजिए कि वो तरुण धनकर सर हैं, उन्होंने बहुत, उनका एक क्रांतिकारी कंट्रीब्यूशन है इस फील्ड में, चूंकि वो एक 24 घंटे वो डेडिकेशन इसी नशे में कि किस तरह से द फाइनेस्ट पॉसिबल टूल्स ऑफ एजुकेशन, फाइनेस्ट पॉसिबल टूल ऑफ द ट्रेनिंग दैट कैन बी
पुट टुगेदर फॉर द स्टूडेंट्स, किस तरह से उन चीज़ों को जुटाया जाए विभिन्न विभिन्न स्रोतों से। एंड वो अपनी एक बहुत ही गिफ्टेड मैथमेटिक्स के और पेडागॉजी के जो टीचर्स हैं, तो जिन जिन को रेलिवेंट चीज़ों की आवश्यकता होगी, ये मेरा नाम है PM त्रिपाठी। वो PM से प्राइम मिनिस्टर मत समझिएगा आप लोग, मेरा नाम है प्रभाकर मणि त्रिपाठी। तो बहुत लंबा नाम होता है, तो बताने में ना एक पहला बताते हैं, अंत में आते आते तब तक पहला लोग भूल जाते हैं, तो मैं शॉर्ट में अपना नाम बताता हूँ, PMT नाम है। तो PMT बोलता हूँ तो फिर लोग कहते हैं अच्छा ये प्री मेडिकल टेस्ट वाला कराते हैं सर क्या, तो बड़ी मुश्किल होती है। तो चलिए जैसे भी हो, मैं आपसे जो पर्सनैलिटी और इंटरव्यू स्किल से रिलेटेड जितनी जो बारीकियां हैं, तो उसमें जो हम स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे। स्किल से मेरा मतलब कि सैद्धांतिक नॉलेज जानने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मान लीजिए कि आप लोगों को तैरना नहीं आता है, मान लीजिए किसी को तैरना नहीं आता है, और अगर आपको हम 4 घंटे तक कंप्यूटर प्रेजेंटेशन यहाँ पे सारा दें, PPT चलाते हुए कि ऐसा पानी होता है, फिर उसके पहले आप अपने को ऐसे तैयार कीजिए, फिर ऐसे पानी में जंप करेंगे, जैसे ही जंप करेंगे तो उस समय जो बायोएंसी होगी वाटर की उसमें और आपके बॉडी में क्या डिफरेंस है, सो हाउ यू हैव टू कीप योर हेड अफ्लोट, फिर आपको हाथों को कैसे मूव करना है, कैसे ब्रीथ करना है, सारी ट्रेनिंग दे दिया। उसके बाद हम आपको भेज दें जाइए तालाब में कूद जाइए, तो क्या होगा? डूब जाएंगे। उसका रीजन क्या है कि क्योंकि ये पूरा थ्योरेटिकल हो गया ना, सो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं हुई। सो वी शैल बी फोकसिंग ऑन वो चीजें जो हो सकती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि एकदम मोटिवेशन हाई रहना चाहिए, खूब मेहनत करो, चिंता मत करो, एकदम कॉन्फिडेंटली जवाब देना। लेकिन रियलिटी ये है कि 100 बार किसी बच्चे को बोलें कॉन्फिडेंटली जवाब देना, कॉन्फिडेंट, पेरेंट्स बोलते हैं ना, पेरेंट्स हमको, वो हमारे वर्ल्ड के बेस्ट वेल विशर भी हैं, प्यार भी करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एग्जैक्टली नहीं जानते कि अपने बच्चे को हम कैसे 50 बार कहेंगे कॉन्फिडेंट रहो, लेकिन बच्चा फिर भी जाके वो एग्जामिनेशन हॉल में, इंटरव्यू में या कोई भी टेस्ट में घबराएगा। क्योंकि वहाँ क्या कमी हो रही है? गुड इंटेंशन तो है, गुड इंटेंशन है, वी आर सेइंग दैट बी कॉन्फिडेंट, बट अनफॉर्चुनेटली देयर इज वन क्रूशियल एलिमेंट इज मिसिंग। कौन सा क्रूशियल एलिमेंट है? स्किल इज मिसिंग। जैसे हम सैनिक को बोलें कि चिंत बहादुर हो, एकदम देश तुम्हें पुकार रहा है, उसको वो देशभक्ति के 100 गाने उसको तेज आवाज में सुनवा दिए और वगैरह वगैरह, लेकिन हमने स्किल ट्रेनिंग नहीं दी। वी forgot to equip that person with the relevant skill, so that will create some kind of disaster. So we shall be mostly focusing on जो भी जरूरी स्किल्स होंगे। अब एक चीज और है कि स्किल्स ऑल्सो नीड टू बी टेलर्ड अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल नीड्स, क्योंकि सबकी जरूरत एक जैसी नहीं हो सकती है, थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ेगा। किसी में कोई खूबी पहले से विद्यमान है, किसी में कोई कमी आ रही है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट there is one general way of the training, the general things that we tell everybody. उसका मुख्य जो तत्व होगा, the important aspect of the training would be we would be talking about practical things which possibly can be turned into actions. जैसे for example, अगर हम ये बोलें कि suppose if there is a chair and I am sitting and we have to sit erect. Sitting erect का मतलब कि पीठ सीधी होनी चाहिए। So, जब पता चल गया कि ऐसा करने से हो सकता है, so is it possible for you all to sit erect? Yes or no? No, इसका आंसर है no. Actually इसका आंसर है no. बताएं क्यों मैंने कहा no? आप सब ने yes कहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसका आंसर no है। अब बताएं क्यों मैंने no कहा? किसी को समझ में आ रहा है? नहीं, वो बात नहीं है। देखिए यहाँ पर थोड़ा अनौपचारिक बैठना क्या ठीक है, हर जगह थोड़ी ना हम औपचारिक रहें। असल में मैंने नो कहा, उसके पीछे एक वजह है। वजह ये है कि द मोमेंट वी कम टू नो अबाउट ए न्यू स्किल, सो दैट नीड्स टू बी प्रैक्टिस्ड बिट। तो हम क्या सलाह देंगे कि हमने जब बताया कि आपको ये सेटिंग पोस्चर ये बेस्ट है, लेकिन क्या पता हम इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठेंगे, 1-2 मिनट बाद भूल जाएं, फिर अपने पुराने तरीके से बैठ जाएं, फिर अचानक याद आएगा अरे वो ऐसा सिखाया गया था, तो फिर दोबारा ऐसे बैठे। अब इंटरव्यू बोर्ड हमसे पूछ रहा है कि भाई ये बार बार ये कलाबाजियां क्यों खा रहे हो? तो इसका बेस्ट तरीका क्या है? हम जब घर जाएं, देन वी शैल बी पुटिंग ए चेयर, और if you are watching something, for example say that you are watching television or speaking to somebody,
then we maintain at least for half an hour every day that posture. So इसका मतलब क्या हुआ कि that is kinesics, that is how we trained our body. हमने बॉडी को ट्रेन कर दिया. अब इंटरव्यू के दिन जब बैठना होगा तो ये समस्या वैसी नहीं आएगी. So we started with, जैसे ये मिस्टर तरुण धनकर सर हैं, तो he is a renowned pedagogy expert and also the great mathematics teacher, and he shall be taking the various key areas. And I shall be talking about, मेरा थोड़ा सा हल्का फुल्का अप्रोच होता है, बहुत सीरियस माहौल रखे बगैर हंसते खेलते, जो पर्सनालिटी रिलेटेड जो चीज़ें अच्छा इंप्रेशन डालती हैं और हमारे जो कोर पर्सनालिटी को मेंटेन करते हुए, जो कि मैंने पहले ही कहा कि बदली नहीं जा सकती हैं, हाउ पॉसिबली वी कैन एक्वायर गुड स्किल्स. एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हाउ टू मास्क सर्टेन वीकनेसेस. अगर कोई कमी रह जाती है हमारे अंदर, अगर कोई कमजोरी है तो उसको मास्क कैसे करें, किस तरह से हम उसको बहुत ज़्यादा उजागर नहीं होने दें. जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि किसी की समस्या ये हो सकती है कि वो चाह के भी थोड़ी सी रेजोनेंट वॉइस में बोल नहीं पाता है. वॉइस कैसी होनी चाहिए? वॉइस में बड़ी सारी क्वालिटी चाहिए होता है. जैसे उदाहरण के तौर पे जब आपके घर पे कोई ऐसा अतिथि आ जाता है जिसे आप बिल्कुल नापसंद कर रहे हो, you most unwelcome guest when enters your home, then automatically your voice will be slightly different. अच्छा, तो आपने देखा होगा कि but when a guest comes which is the most welcome person, for example you possibly would be dreaming that I wish that he or she would come, and if they have visited, तो आपका उनका बोलने का तरीका, उनको वेलकम करने के तरीके में, आपके आवाज में, और आपका पूरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑटोमेटिक बदल जाएगा. अब इसी चीज को हम थोड़ा सा एक्टिंग करेंगे, एक्टिंग में ढाल देते हैं. सो व्हाट एक्चुअली द प्रोफेशनल एक्टर्स डू, प्रोफेशनल एक्टर्स को जब पता चलता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक ऐसा एक्टर है जो सारा जीवन शहर में रहा है, लेकिन उसको फिल्म में कोई ऐसा रोल मिला जहां पर उसके गांव की हीरोइन या गांव का हीरो या गांव का लड़का या गांव की लड़की का रोल करना है. तो आपने अक्सर सुना होगा कि वो लोग क्या करते हैं कि जैसे गांव में जाके 10-20 दिन रहते हैं, वहाँ के माहौल को समझते हैं ताकि उसकी एक्टिंग कर पाएं. तो थोड़ा सा जो एक्टिंग का पक्ष होता है जो कि इंटरव्यू में आवश्यक होता है, तो उसमें यही शामिल है. जैसे मान लीजिए कि हम आपसे ये बोलें कि हमें इस बात की पूरी सावधानी बरतनी है कि हम एकदम औपचारिक हिंदी बोलें, खड़ी हिंदी बोलें, औपचारिक हिंदी बोलें, और हमारे जो देशज शब्द हैं, जैसे मान लीजिए कि जो शब्द हरियाणवी से आते हैं, अवधी से आते हैं, भोजपुरी से आते हैं, ब्रज भाषा से आते हैं, तो उन जो बिल्कुल देसी शब्द हैं उनको बचाते हुए खड़ी बोली में औपचारिक हिंदी बोलें. तो अगर हमें क्षमता है, हमने अच्छे से हिंदी का अध्ययन, भाषा का अध्ययन ठीक से किया है, तो हम कोशिश करेंगे कि तत्सम या तद्भव शब्दों का प्रयोग करें और वैसे बोल रहे होंगे. एंड सपोज इफ आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, सो मोस्टली व्हाट हैपेंस दैट मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर वाचिंग से वो थर्ड ग्रेड like the OTT platforms, the many the serials, American serials that are coming, you are watching them, and constantly you are being bombarded with a certain kind of phrases, certain kind of the colloquial expressions that you are picking up, and then slowly that starts seeping into your own spoken language. Then you start speaking the same kind of language, but before the interview board, remember it's a very, very formal occasion. So before the interview board, if you're speaking the same kind of language, the board would not like, because there you are supposed to speak very formal English. At the same time, you have to maintain the kind of the hierarchy, the difference that the respect that you have to show to the interviewers. क्योंकि वो सोच के देखिए कि वो उनकी उम्र भी आपसे दुगनी उम्र के होंगे लोग, पहली बात. दूसरी बात कि वो अपने क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी सफलता पहले से हासिल की हुई, एक पद हासिल किया हुआ है. एंड द थर्ड थिंग इज दैट कि उनके हाथ में एक बहुत बड़ी बात है कि वो आपको नंबर तो वही देंगे ना. तो द ह्यूमिलिटी, गुड मैनर्स, फॉर्मल लैंग्वेज, ऑल दिस थिंग्स वी डू इन ए मैनर ऑफ शोइंग रेस्पेक्ट टू द पीपल. तो हम हिंदी में इंटरव्यू दें, अंग्रेजी में इंटरव्यू दें, जिस भाषा में भी इंटरव्यू देंगे हम उस भाषा में औपचारिक भाषा का प्रयोग करेंगे और उसमें विनम्रता. और तो अब इन जो भाषा का भी कनेक्शन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से है. अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा ना कि हमारे घर में कोई एक ऐसा अतिथि आ जाए जो इसे हम पसंद नहीं करते हैं, तो हमारे चेहरे पे कैसा एक्सप्रेशन होता है, कैसे हम लोग बोलते हैं, देख मुन्ना अंकल को थोड़ा पानी पिला दे, गिलास आ ही गए हैं. तो सोच के देखिए, और कोई आ गया जिससे आपका वो बहुत सारे काम निकलने हैं, अरे
कितनी खुशी की बात है, आए आए बैठे बैठे हैं, अरे वो देख जल्दी से ठंडा लेके आओ सर के लिए, वगैरह वगैरह। एकदम लोगों की बोली और विचार बदल जाते हैं। तो आपका बॉडी लैंग्वेज विल बी सिंक्रोनाइज्ड अकॉर्डिंग टू द needs of the interview. How to do that? We shall be constantly talking about that on the two levels. The first level is that we shall be talking about certain general things which apply to everyone. उसके बाद कुछ चीज़ें जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स के हैं, तो उसमें जैसे आपने जब मॉक इंटरव्यू दिया तो उसमें ऑब्जर्व करने के बाद उसमें लगेगा कि इसमें फलां चीज़ें आप में स्पेसिफिक हैं जो आपको खास तौर पे ध्यान देना है, तो अलग से बता दी जाएंगी। जनरल बातें सब पे लागू होती हैं, वो अलग से बताई जाएंगी। और एक थर्ड एक और चीज़ है कि आपके अंदर खुद का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, मन के अंदर कोई सवाल है, तो उसका भी जिसको कि बोलते हैं कि शंका समाधान, यही शब्द है ना उसके लिए। सो the certain curiosities or certain the questions that you have got, we shall be answering that as well, and we shall be giving you that as well. So that will be the personality related aspects. And इसी का जुड़वा भाई है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, वर्बल तो आप लोगों को पता है ना, वर्बल में द लैंग्वेज दैट यू यूज, द वर्ड्स दैट यू स्पीक। तो शुरू में आपको याद होगा कि करीब कुछ देर पहले मैं एक बात बोल रहा था कि हम जब जो साहित्य जो पढ़ा होता है ना, या जो विषय पढ़ा होता है, जैसे किसी ने अगर हिस्ट्री में कर लिया है तो कहीं ना कहीं से एक गहरा आत्मविश्वास आ जाता है कि हमने हिस्ट्री में किया है तो मुझे हिस्ट्री तो खूब आती होगी। और जब कोई बच्चा कोई क्लास में उठ के या कहीं कोई बहुत बारीक या पेचीदा सवाल पूछ देता है, जैसे वो पूछ देता है कि एकदम से सर हुमायूं के सगे भाई का नाम क्या था, अब पढ़े चक्कर में हुमायूं के पिता का नाम पता है, हुमायूं के बेटे के नाम पता है, हुमायूं के सगे भाई के नाम तो पता ही नहीं है। तो सारी जो एमए पास किया होता है ना, उस पे से वो आत्मविश्वास हिलने लगता है। तो उसी तरह से हर विषय में हो सकता है, चिंता मत करिए। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसे सब कुछ आता है, जिसे सब कुछ आता है। तो ऐसे अनेकों किस्से मैं आपको बता सकता हूं कि कई बार हम लोग दुविधा में पड़ जाते हैं कि ऐसे ऐसे अनोखे सवाल बच्चे लेके आते हैं। तो सब कुछ आना जरूरी नहीं है, लेकिन आप सब लोग एक बात तो मानेंगे ना, एक सर्टेन लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी वुड बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। एक खास लेवल की कॉम्पिटेंसी तो एक्सपेक्टेड होगी ना। अब जैसे मान लीजिए कि वो वायरस का क्या नाम है जिसकी वजह से फिर देश में चिंता बढ़ने लगी है, तो अगर मान लीजिए कि उसका नाम है, अगर H3N2 नाम है, तो इसको आपने H2N3 बोल दिया, तो अब ये तो ठीक नहीं है ना। कुछ चीज़ें हैं कि अब देश के, अगर मान लीजिए कि जो राष्ट्रपति का नाम क्या है उसमें बताते समय आप अटक रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं है ना। किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति को अपने देश के राष्ट्रपति का नाम एक सम्मानित तरीके से पूरा नाम बताने की क्षमता होनी चाहिए ना। लेकिन एट द सेम टाइम आपसे अगर पूछ दिया कि अगर सेक्रेटरी जनरल यूएन के क्या नाम है, तो शायद ना याद आए तो कोई बात नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ें याद, सारे सवालों के जवाब सब कोई नहीं दे सकता, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके जवाब आएंगे नहीं आएंगे, तो उस समय हम हॉल में इंटरव्यू बोर्ड के सामने उसको कैसे, उस सिचुएशन को हैंडल करें, क्या करें, वो सब चीज़ें हम लोग, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोग बात कर रहे होंगे। उसके बाद जो लैंग्वेज डेवलपमेंट जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे ये प्रोफेसर A.K. वशिष्ठ हैं, जो NCERT में उन्होंने 12 साल का उनका अपना एक्सपीरियंस भी है, तो he shall be talking about the various language related issues and the many questions that you would be asking that relates to the language and the presentation of the language, pedagogy of the language, what involves that the students study in the languages, what are the problems that the students most of the time would be facing. अच्छा, यहाँ पर क्या होता है कि जो चीज़ें आप लोगों ने जैसे जो एजुकेशन को एज ए सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, जैसे B.Ed M.Ed, तो उसमें जो पढ़ा हुआ है उसका थोड़ा उसके बियॉन्ड भी कुछ प्रश्न होते हैं, वो तो एक सिलेबस में बांध दिया गया है ना, तो इसका मतलब कि वो सारा नॉलेज तो है नहीं, तो उसके बियॉन्ड जो चीज़ें होती हैं जो इंटरव्यू में आके महत्वपूर्ण हो जाती हैं, तो वो लोग यहाँ बता रहे होंगे। बट यूँ समझ लीजिए कि आपने अब तक जो पढ़ाई की हुई है उसके बाद उसको रिफ्रेश करना या उससे जुड़ी हुई दूसरी बातों को बताने के लिए ये एक्सपर्ट्स हैं जो विभिन्न विषयों पे आपको बात कर रहे होंगे। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, मान के चलते हैं कि हमारा करंट अफेयर्स और कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान ठीक ठाक है, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो घूम फिर कर
आते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो अपने आप में एक दुनिया का सबसे बड़ा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग जानते हैं, और उसका सब कुछ पढ़ा होना आना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि हाँ जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस किया हुआ है या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन, द चांसेस आर दैट दे वुड बी टीचिंग कॉन्स्टिट्यूशन टू द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, पॉसिबली दे आर एक्सपेक्टेड टू नो अ लॉट अबाउट इट, बट एवरीवन इज नॉट सपोज टू नो। जैसे हमको लिटरेचर पढ़ाना है तो हमको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का विशद गहरा ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, बट स्टिल देयर आर द सर्टेन थिंग्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज एवरीबॉडी इज एक्सपेक्टेड टू नो। कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन सा पार्ट है जो आप बताइए कि लगभग सब कुछ जानना ही चाहिए, हर पढ़े लिखे व्यक्ति को जानना चाहिए? दैट्स वेरी गुड, फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 21 जानेंगे तभी तो अपना अधिकार के बारे में, कहीं किसी ऑफिस में गए हैं, कहीं कोई बातचीत चल रही है, कहीं अपने अधिकारों की लड़ते, तो आर्टिकल 21 क्या है, आर्टिकल 19 क्या है, 14 क्या है, समानता का अधिकार है। तो 14 जानेंगे नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपको क्या अधिकार है। तो फंडामेंटल राइट्स तो सबको पता होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद और क्या चीज़ है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स सबको पता होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कि अभी आप आजकल अखबार आप उठाएं तो अखबारों में एक चर्चा लगातार चल रही है कि एक जो सिविल जो लॉज है ना, जैसे जैसे शादी, सक्सेशन है, तलाक है, विवाह है, एडॉप्शन है, इससे रिलेटेड जो कानून होते हैं इसको हम लोग सिविल लॉज कहते हैं। तो एक देश में आजकल काफ़ी ये विचार काफ़ी लंबे समय से चल रहा है कि सभी नागरिकों के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म के, एक ही सिविल लॉ होना चाहिए। तो ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि नहीं कि होना चाहिए? कहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? कोई बात नहीं, ऐसी ऐसी जो बातें जो कि इंटरव्यू में पूछ देते हैं, तो वो जैसे आर्टिकल 44 है, तो आपको सारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने के बजाय उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा जो इंटरव्यू बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन जो आमतौर पे किसी से भी पूछ सकते हैं। आर्टिकल 21 तो किसी से पूछ सकते हैं, फंडामेंटल राइट किसी से पूछ सकते हैं, तो प्रियम्बल है किसी से पूछ सकते हैं, या एजुकेशन से रिलेटेड अगर जो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ जहाँ पर भी हैं तो वो पूछ सकते हैं। तो वो चीज़ों का क्लासरूम में बातें होंगी। मेरे ख्याल से आप क्लास में जब पढ़ाते समय नोट्स ले रहे होंगे, ये लोग जब रावत सर ये लोग जब नोट्स ले रहे होंगे, जब पढ़ाया जा रहा होगा, तो कोई हैंड आउट भी आप देंगे क्या? हाँ सर, इसमें बेसिकली आपका करंट का और इसका कॉन्स्टिट्यूशन का इसमें रहेगा, प्रॉपर टीचिंग लेसन प्लान का और टीचिंग मेथड्स का, ये चार चीजें। हाँ, हैंडआउट्स मिलेंगे ना, तो ठीक है। तो अब उसमें क्या होता है कि अपने मर्जी से आप लोगों ने पहले से काफ़ी कुछ तो पढ़ा ही होगा, लेकिन एक जो एक्सपर्ट्स उन चीज़ों को एक जगह जमा करके एंड दे पुट टुगेदर दोज थिंग्स एंड विच पॉसिबली वुड बी हेल्पफुल फॉर यू, एंड that alone would not be sufficient. So what actually happens that you will go through the mock interview. ये mock शब्द मैं खुद ही पिछले 2 दशक से ज़्यादा से mock interview IAS और जुडिशरी और फिर सब तरह की mock interview में आता जाता हूँ। मेरे YouTube पे मेरे IAS के इंटरव्यू के भी वीडियोज़ हैं आप लोग, लेकिन उसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे तो अभी हाल की बात है कि हम इसकी बात कर रहे थे कि भाषा की बात कर रहे थे, और आप में से किसी ने कहा कि बाइलिंगुअल इंटरव्यू होता है। तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई मेंबर हिंदी में सवाल पूछेंगे तो आपको हिंदी में जवाब देना है, तो अंग्रेजी में सवाल पूछे तो अंग्रेजी में जवाब देना है। तो अभी 3-4 दिन पहले की बात है कि मैं IAS के इंटरव्यू में बैठा हुआ था। ये मैं वो जो बोलते हैं आम बोलचाल की जो सड़क वाली जो भाषा है, जो फेंकना, तो वो नहीं है। आप मेरे मॉक इंटरव्यू के जो सेशंस हैं वो यूट्यूब पे हैं, आप देख सकते हैं। तो मेरे साथ डॉक्टर पुष्पेश पंत, नाम तो सुना होगा, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो फॉर्मर रहे। पुष्पेश पंत का नाम नहीं सुना आप? डॉक्टर पुष्पेश पंत, ओके। फूड का, हम फूड की बातें कर रहे थे ना, तो फूड के अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ हैं। उनकी लंदन से, ऑक्सफोर्ड से करीब 1 दर्जन से ज़्यादा किताबें छपी हैं, और ज़्यादातर अखबारों में उनके कॉलम आते हैं। JNU में करीब 40 साल तक इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर रहे हैं। तो वो मेरे साथ बोर्ड में वो बैठते हैं, और एक संसद टीवी में डॉक्टर विकास स्वरूप हैं। तो वो खैर वो महत्व नहीं है, हम ये कह रहे थे कि लैंग्वेज की बात हो रही थी। तो एक कैंडिडेट से एक सवाल पूछा गया, वो हमने पूछा कि अभी जो ऑस्कर अवार्ड्स जो 2 इंडिया में आए हैं, तो नाटू नाटू तो सबको पता होता है, जो दूसरा था वो द एलिफेंट विस्परर्स। तो उसी में हल्के, मैंने एक बात और बोला है आप लोगों के इंटरव्यू में, कभी कभी हल्के फुल्के माहौल भी आ जाते हैं ना। तो द एलिफेंट विस्परर्स, तो एलिफेंट विस्परर्स को हिंदी में क्या कहेंगे?
आपको जान के हैरानी होगी कि गूगल करेंगे तो गूगल में लिखा हुआ है हाथी फुसफुस आते हुए। कितनी घटिया और कितना गलत अनुवाद है गूगल में ये सब दिया हुआ है। आप जब गूगल करेंगे ना तो आप देखेंगे कि उसमें दिया हुआ है। तो कहने का मतलब कि जो अनुवाद होता है, जो आप कोई बात अंग्रेजी की बात को हिंदी में, हिंदी की बात को अंग्रेजी में अगर बोलना चाहते हैं तो उसका भाव का अनुवाद होता है, मीनिंग का अनुवाद होता है, भावानुवाद होता है या फिर अर्थ का अनुवाद होता है, न कि लिटरल शब्द का अनुवाद होता है। तो ये विस्परर क्या होता है, जो एलिफेंट विस्परर है वो क्या होता है? जो रघु नाम के वो एक हाथी के बच्चे को जो पालते हैं, वो पति पत्नी फिर किस तरह से उसको ट्रेन करते हैं, जो फिर जो रिश्ता, तो यहाँ विस्परर का अर्थ हो गया जो जानवरों के साथ, जिन लोगों के साथ उनकी गहरी समझ होती है जानवरों की, और उनके एक एक भंगिमा को उनको समझते हैं, उनकी आदतों को समझते हैं, उनकी आवश्यकताओं को समझते हैं और उनके साथ समय बिताते हैं, तो उसके लिए वो विस्परर शब्द उसके लिए है। और गूगल को पता नहीं है, अब तो बहुत लोग सोचते हैं कि हम नेट से ये पढ़ाई कर लेंगे, विकिपीडिया से पढ़ लेंगे, लेकिन जो नेट में का जो टेक्नोलॉजी है वो गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो उसमें जो लोग जानकारी को भरते हैं वो लोग काफ़ी अगर जानकार नहीं हैं तो गलत चीज़ें वहाँ डाल सकते हैं। हम उसको पढ़ेंगे तो फिर हमें गलत जानकारी मिल जाएगी। तो हमें बहुत हंसी आई देख के कि गूगल पर वो ये सवाल हमने पूछा तो स्टूडेंट ने बोला तो सबकी हंसी आ गई, छूट गया इंटरव्यू में बैठे हुए। फिर मैंने उससे पूछा कि तुमने ये कहाँ से जाना कि द एलिफेंट विस्परर का हिंदी होगा हाथी फुसफुसाते हुए? तो उसने तुरंत कहा कि सर गूगल किया है। तो मुझे सचमुच मैंने करके देखा, वही लिखा हुआ है हाथी फुसफुसाते हुए। तो मैं ये बात इस घटना का जिक्र मैंने इसलिए किया कि आप लोगों को बहुत चौकन्ना इस बात को रहना है कि कौन सी जानकारी कहाँ से इकट्ठी कर रहे हैं, किस विशेषज्ञ से बातें कर रहे हैं, किस एक्सपर्ट से बातें कर रहे हैं, किस इंस्टीट्यूट से बातें कर रहे हैं, कौन से अपने आप को स्वनाम धन्य जानकार लोग अपने आप को बता रहे हैं, और वो उस बात के कितने विशेषज्ञ हैं, कहाँ तक उन चीज़ों को जानते हैं, और एक सीधे साधे मन पर वो ऐसे सोच करके कोई बड़ा व्यक्ति बोल रहा है तो मन पे घर कर जाए कि यही सही जवाब है, यही सही तरीका है, और उसका काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। जैसे कोई नीम हकीम है तो जिसको जानकारी नहीं है, डॉक्टर ऐसा कोई इलाज कर दे, ऐसी कोई दवाई दे दे, तो उसके चलते जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। तो इसलिए एक मॉक इंटरव्यू के सेशंस होंगे। मॉक इंटरव्यू सेशंस में का मतलब हुआ कि जैसा इंटरव्यू वहाँ पर आपका संगठन जैसे इंटरव्यू ले रहा होगा, तो लगभग उसी तरह के बिल्कुल जो उसी को सिमुलेट करते हुए, यानी कि बिल्कुल वैसा ही वातावरण माहौल बनाते हुए मॉक इंटरव्यू लिए जाएंगे, जिसमें कि एक्सपर्ट पैनलिस्ट बैठे होंगे। उसमें कई लोग हैं जो कि काफ़ी उनको गहरा अनुभव है। तो उसमें जो सेशंस होंगे उसमें आप लोगों को मौका मिलेगा उसका अभ्यास करने का और अपनी कमियों को जानने का। अब जैसे मान लीजिए कि हम मॉक इंटरव्यू सेशन में बैठे, तो पहली बार मुझे पता चला कि अरे हमें तो ये कमियां हो रही हैं, हम ये फला चीज़ हमें बोलने में दिक्कत हुई, इस तरह के सवालों के जवाब देने में दिक्कत हुई, हमारे कॉन्फिडेंस से रिलेटेड चीज़ों को कोई दिक्कत हुई। तो इसी की बात मैं पहले कर रहा था कि हमारे इंडिविजुअल प्रॉब्लम कुछ हो सकते हैं। तो जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम होंगे उनका इंडिविजुअल समाधान है, और जो जनरल प्रॉब्लम्स हैं उसका जनरल समाधान इन द सेंस कि जो चीज़ें सीखी हैं उसको वहाँ अप्लाई करिए। तो एक बार में अगर नहीं हुआ है तो दूसरा एक मॉक सेशन होता है, तो उसमें आके आपको लगेगा कि अच्छा इसको अप्लाई करके देखते हैं, एंड हाउ पॉसिबली इट कैन हेल्प मी गेट थ्रू द इंटरव्यूज। सो मॉक इंटरव्यू होना काफ़ी नहीं है। मॉक इंटरव्यू तो कहीं भी अनेकों करते रहेंगे, लेकिन मॉक इंटरव्यू को सिमुलेटेड सिचुएशन में होना है। सिमुलेटेड सिचुएशन मतलब कि एकदम वास्तविक माहौल पैदा किया जाए। जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो लोग के उनके गुणों का, उनकी जानकारी का लेवल उस तरह का हो, और उसके बाद जो फीडबैक हो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हो, फैक्चुअल हो, सब्जेक्ट रिलेटेड हो, एंड ऑल दोज थिंग्स दैट द एक्सपर्ट्स दैट यू आर टेलिंग यू, दे मस्ट बी expert in those areas. And then this aspect, which is the many students who would be teaching the language, तो स्पेशली प्रोज का तो इतना नहीं होता, लेकिन द पोएट्री टीचिंग रिक्वायर्स लॉट ऑफ स्किल्स, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आजकल के टाइम में बच्चों का अच्छी कविताओं से, अच्छे काव्य और अच्छे साहित्य से
बहुत ही कम पढ़ते हैं। ऐसे बच्चे हैं जो कि साहित्य से उनका सरोकार बस जो कोर्स का टेक्स्ट बुक है उतने पढ़ने तक सीमित है, बाकी अच्छा साहित्य पढ़ने की प्रवृत्ति काफ़ी घटती जा रही है। बट स्टिल इफ़ यू आर स्टैंडिंग देयर एज अ टीचर, यू आर सपोज टू टीच दोज थिंग्स, सो हाउ टू हैंडल द पोएट्री, द प्रोज and the literature section, and how to teach that, and while teaching what are the best possible precautions that you need to take. For example, suppose if I am teaching literature, suppose if I am teaching grammar, suppose if I am teaching poetry, so I will have to be a bit conscious. हमको इस बात के लिए थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा कि शब्दों का उच्चारण, शब्दों का प्रयोग और हम जो बोल रहे हैं उसमें जहां तक संभव हो, एकदम परफेक्ट तो व्याकरण तो सबका नहीं हो सकता, किसी का नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए, कुछ न कुछ गलतियां सबसे होती हैं, होगी, उस पर वो ध्यान नहीं, लेकिन बड़ी बड़ी गलतियां ज़्यादा नहीं हो, ज़्यादा बड़ी बड़ी गलतियां रिपीटेडली नहीं हो। तो हाउ टू हैंडल द लिटरेचर, पोएट्री, द प्रोज सेक्शन एंड व्हाट प्रिकॉशन दैट वी नीड टू टेक। Then there would be sections that relates to the motivational and an English speaker. तो ये that relates to the language. For example, it's for the English students. हिंदी स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट होगा. For example, suppose the English students they are studying, so naturally the how to teach poetry, how to teach the poet. क्योंकि ऐसे होता क्या है कि जो टीचिंग सेक्शन में आपका जो टेस्ट होता है, suddenly they will give you a stanza of a poem will come and then you are teaching. So how exactly to handle? आपके पास इतना टाइम तो होता नहीं है, तो आपके पास जो 5-7 मिनट 8 मिनट का टाइम होता है, so how to introduce that stanza or the piece of the poem, what to say in the beginning, and how to make it accessible to the students.